मुझे बताइएगा कि इसमें आपको डाउट्स किस किस में है। साइन 120 डिग्री निकाल सकते हो सब लोग? यस सर। ये सर ये सब हो गया। सारे सर क्वेश्चन एफ तो मैं में सॉल्व डाउट है सर। सर क्या? एफ में डाउट है। किसमें? सर एफ सर में कोसेक कोसेक 270। अरे इस क्वेश्चन नंबर 1 के किसी पार्ट में डाउट है तो बताओ। यस सर एफ में एफ में कोसेक 270। कोसेक 270 डिग्री, हाँ 270 डिग्री हो गया, इसलिए डाउट हो गया ना। चलो यहाँ पर अपन लोग हाँ एक काम सर। करते हैं, इसका एक जुगाड़ करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमें निकालना था कोसेक या सेक, क्या निकालना था? कोसेक कोसेक 270। कोसेक कोसेक 270 डिग्री। अब देखो भाई इसको क्या मैं, अब दिक्कत ये है कि अगर आप इसको लिखोगे कोसेक 270 डिग्री प्लस 0 तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है ना। यस सर। आप लिखोगे कोसेक 270 डिग्री माइनस 0 तब भी समझ नहीं आएगा कौन से क्वाड्रेंट में, तो वहीं फंस जा रहे हैं ना जो भी फंस रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसा नहीं लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं दिस इज इक्वल टू कोसेक, समझदारी करो, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री कर सकते हैं। यस सर। यस तो ये 180 डिग्री से आगे चला गया तो मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, 180 डिग्री प्लस थीटा की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। देखिए 180 डिग्री प्लस 270 डिग्री भी होगा ना, तो 180 डिग्री प्लस थीटा मान के मैं, मतलब मान लीजिए मेरे पास है 180 डिग्री प्लस 135 डिग्री, लेट से ये निकालना है, ध्यान दीजिएगा यही कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये निकालना है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है बताइए तो जरा। सर फोर्थ में लाई कर रहा है ना। बट आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा ये मेरा थीटा है, ठीक है, तो ये साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। तो साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा की तरह इसमें थीटा को एक्यूट मान के ट्रीट कर सकता हूँ। कौन से क्वाड्रेंट में आया? थर्ड क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट। माइनस साइन थीटा, तो नेगेटिव साइन आ गया, तो माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन, अब 135 डिग्री है ना थीटा, तो माइनस साइन 135 डिग्री। अब भैया यहाँ फंसे तो कुछ नहीं, 90 प्लस 45। अब इसको लिखेंगे माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है और 90 डिग्री से कॉस हो गया, माइनस कॉस 45 दैट इज इक्वल टू माइनस 1/√2। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब आपका 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री है ना यहाँ पे, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कौन से क्वाड्रेंट में, 180 डिग्री प्लस थीटा की तरह ट्रीट कर सकते हो इसको। ओके, तो अगर ये कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा है तो मुझे बताइए कौन से क्वाड्रेंट में मानेंगे इसको, प्लस या माइनस? सर माइनस। कौन से क्वाड्रेंट मानेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट मानेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट माइनस मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब 180 डिग्री में ऐड हो रहा है तो क्या हो गया, अपने पास ही रखेगा, माइनस कोसेक 90 डिग्री। अब कोसेक 90 डिग्री क्या होता है, 1 बाय साइन 90 डिग्री माइनस 1 बाय साइन 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू -1। सर ये एक्सिस पे लाइक कर रहा था सर, अगर हम सोच रहे हैं मुझे मालूम है ये एक्सिस पे लाइक कर रहा है, मैं वही बता रहा हूँ, मुझे पता है ये एक्सिस पे लाइक कर रहा है, इसीलिए कंफ्यूजन है, और इसी को अवॉइड करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। 270 डिग्री प्लस 0 डिग्री समझ में आ नहीं रहा कुछ, कोई बात नहीं, यस सर, ठीक है, इससे चले जाओ, ठीक है। हाँ सर। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, हमें एक्सिस पर वैल्यूज पहले से याद रखनी चाहिए। क्यों? मैंने आपको साइन का ग्राफ दिखाया था, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, कितना हुआ साइन 270 डिग्री? -1। कोसेक 270 डिग्री कितना हो गया? -1/1। समझ में आई बात? ये सही तरीका है, ये ज्यादा अच्छा तरीका है, फास्टर भी है कि नहीं है? हाँ सर। यस सर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इनको आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के टर्म्स में बताना था, इन पांचों को। किसी में डाउट हो तो बता दो। सर कैसे करना था सर? हाँ सर कैसे करी? ये सर कैसे कर सर ई वाला मुझे समझ नहीं आया सर, बाकी सब हो गया। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसमें से किसी एक रैंडम को ले लेता हूँ, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा को ले लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो अगर मैं साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा ले लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा? सर कॉस थीटा। सर कॉस थीटा। कॉस थीटा। तो वही तो आंसर है, साइन ऑफ
90 डिग्री प्लस थीटा अगर आया तो कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड क्वाड्रेंट में गया, तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड। और लेकिन 90 साइन डिग्री माइनस तो थीटा cos वो थीटा, सब में डाउट हो रहा है। तो आंसर तो सर हो गया। माइनस थीटा को कैसे करे? यस सर वो अच्छा, वाला। अब बोलना चाह रहे हो कि सर साइन ऑफ माइनस थीटा कैसे लिखा जाए? कोई बात नहीं हाँ बेटा, सर हाँ इसको। सर। क्या आप इसको साइन ऑफ 0 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हो? हाँ यस सर। सर। तो मुझे बताइए 0 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया? फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, सर फोर्थ। तो माइनस आ गया। और 0 डिग्री इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है 90 डिग्री का? इवन से साइन ही हो जाएगा, साइन रहेगा, साइन 0। समझ में आई ओ बात? ठीक है सर, यस सर। कॉस माइनस थीटा हाँ क्या हो सर, जाएगा? समझ फटाफट गया। कहिए तो। सर वो तीनों में लिखा था सर, साइन कॉस टेन तीनों में करो। किसी एक में, उन्हीं की कॉस तरफ थीटा हो जाएगा। प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। cos थीटा। दिस विल बी इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा, साइन के अंदर प्लस 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री उल्टा है, बट कॉस के अंदर प्लस 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री सेम है कि नहीं है? हाँ यस सर। सर। क्योंकि कौन से Yes, क्वाड्रेंट में sir. गया? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, राइट। वहीं अगर आप tan माइनस थीटा देखोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस टेन थीटा। माइनस टेन थीटा। माइनस tan थीटा आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा भी नेगेटिव होता है। ऑल्दो इसको करने का एक और तरीका है, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा साइन अपॉन थीटा कॉस बाय माइनस कॉस थीटा। थीटा। साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। देखो, इस साइन कॉस tan वाले जो मिस्ट्री ना, उसको एक बार और अच्छे से दिमाग में भर लेंगे। इस चीज को बहुत जरूरी है ये चीज, कि कभी गलती से भी ना भूलो कि साइन में माइनस डालोगे तो माइनस आएगा, tan में माइनस डालोगे तो माइनस आएगा, लेकिन कॉस में माइनस डालोगे तो माइनस नहीं आएगा। इसको देखने का एक और तरीका है आपका ग्राफ। देखो, साइन का ग्राफ ऐसे होता है ना, यस सर। यस सर। नीचे कैसे होता है? ऐसे होता है। उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इधर प्लस इधर माइनस हो रहा है। यस सर। tan का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, नीचे ऐसा होता है, यस सर, ऊपर नीचे। यस सर। और कॉस का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, जो लेफ्ट में भी पॉजिटिव राइट में भी पॉजिटिव, दोनों इक्वली है ना, इधर और इधर। यस सर। यस सर। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। ओके, सो ये अपने पास कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए थे। इसके आगे देखते हैं। अच्छा, मेरे को लगा था कंफ्यूजन अगर किसी को होगा इस क्वेश्चन में तो इस लास्ट वाले में होगा, tan 270 डिग्री। हाँ सर, तो उसी में सर मेरा माइनस कॉट थीटा आ रहा है ना। माइनस कॉट थीटा आ रहा है, लेकिन एक्सप्रेस करना है साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा में। कोई बात नहीं, दैट इज इक्वल टू माइनस। हाँ सर, वही। सर रेसिप्रोकल ऑफ टेन कर तो देंगे। माइनस 1/tan थीटा लिख दो ना मेरे भाई, दिक्कत हाँ क्या है? सर। हाँ सर सर, 2 नंबर से और एक क्वेश्चन लेकर समझा सकते। ओके, देखो सर फोर्थ वाले समझाइए सर। मैं ई पार्ट दिखाता हूँ आपको पहले, उसके बाद में कोई और दिखाता हूँ, ठीक है ना? यस सर। काम करते हैं। हम देखते हैं। देखिए, मैंने बोला tan 270 डिग्री प्लस थीटा मुझे बताना है। पता ये कौन से क्वाड्रेंट में? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होता है? ऑल साइन tan cos होता है। माइनस कॉट कॉस नेगेटिव। 270 डिग्री मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है। कॉट यस कॉट सर। थीटा। लेकिन आंसर किस में देना था? साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर tan थीटा में? तो क्या मैं इसको माइनस 1/tan थीटा लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। यही आपका आंसर है। अब जरूरी थोड़ी नहीं कि जो सिखा दिया वही करेंगे, उसके अलावा एक अक्षर भी अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाएंगे। सर मेरा कॉट थीटा आ रहा है, सर tan थीटा कन्वर्ट करना था, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। ये कोई बात हुई? नो सर। ठीक। सर माइनस कॉट थीटा को कॉस बाय साइन भी लिख सकते थे। अब वो कर सकते हो, बट ये सिंपलर है ना। हाँ सर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 165 डिग्री। ये हुआ? हाँ सर। हाँ सर, हो गया। यस सर। 165 डिग्री के लिए क्या करोगे? 120 प्लस 45। 120 प्लस 45। 120 प्लस 45, हाँ हो जाएगा। 120 प्लस 45 से दोनों वैल्यूज पता है। साइन ऑफ लड्डू प्लस पेड़ा का साइन फॉर्मूला a प्लस b। ठीक है। tan 15 डिग्री कैसे करोगे? 60 माइनस 45 से करोगे। माइनस 45, हाँ सर। और 105 डिग्री कॉस कैसे करोगे? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 15 करोगे। 15 पता है क्या? नहीं पता ना, तो क्या करोगे? सर 15 पता है। 60 प्लस 45, ठीक है। 60 प्लस 45 हाँ सर। सर। अब मेरे को एक ही समझ नहीं है, tan का कैसे निकालेंगे? सर साइन निकालना था, कॉस निकालना था, tan का तो अपने फॉर्मूला नहीं बताया था।
सर बताया था आपने। सर आप बताए अच्छा, थे। बता दिया था। बताए थे सर। ओके, यस सर। चलो ठीक है, मेरे को लगा नहीं बताया था। अगर नहीं बताया होता तो क्या करते, साइन 45 निकाल, साइन 15 डिग्री निकाल लेते, कॉस 15 डिग्री कॉस निकाल लेते, 15 डिवाइड कर देते। बाय क्यों? डिवाइड कर देंगे। क्योंकि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो चलो सर। अब इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन जो मतलब मैं चाहता था आप लोग सब खुद से करो, कोशिश करो इसमें, वो है क्वेश्चन नंबर 4। सर हो गया सर। हो गया। सबसे अच्छा क्वेश्चन, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, मतलब आप लोगों को जो पढ़ाया है उस हिसाब से कुछ आपको ओरिजिनली सोचना होगा। सर कॉन्सेप्चुअल है। एक बार कर दीजिए ना। हाँ मैं बताऊंगा, सारा बताऊंगा। देखो, पहला है साइन 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री को कंपेयर करने का क्वेश्चन। साइन 30 डिग्री और ये तो आप आसानी से कर सकते हो। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। √3/2। तो कौन बड़ा है? 1/2। साइन 60। साइन 1/2। है ना? सर √3/2। √3/2। √3/2 बड़ा है, क्योंकि √3 बड़ा होता है 1 से। √3 की वैल्यू होती है 1.732, राइट? यस सर। यस सर। तो अपन को √3/2 पता था, ये अपन को वैल्यूज पता था, इसलिए अपन ने सॉल्व कर लिया। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए। अगला क्वेश्चन बदमाश है। साइन 15 और 20। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन 15 डिग्री और साइन 20 डिग्री। अब ये क्या करें भैया, यहाँ पे तो फंस गया सर। ये तो जीरो से लेके 1 तक बढ़ते रहता है सर। सर 20 डिग्री ग्रेटर होता है। हाँ, साइन 15 डिग्री और साइन 20 डिग्री में से कौन बड़ा होता है, ये देखना है। देखो भैया, जाएंगे ग्राफ पर। ग्राफ ऐसा होता साइन का, हाँ यस सर। सर। यहाँ 90 डिग्री है, यस सर। यहाँ 15 डिग्री होगा, यस सर। यहाँ 20 डिग्री होगा। कौन बड़ा है? 20। 20। 20 सॉरी। साइन 20 डिग्री बड़ा है ना? यस सर। समझ में आई बात? तो ग्राफ को Yes, देखकर yes, इन क्वेश्चन के sir. आंसर देने हैं। समझ में आया? सर साइन हर समय 0 से 1 तक लेके जाता है, तो जो भी ज्यादा बड़ा एंगल होगा सर वो छोटा एंगल से बड़ा ही होगा। हाँ, वही कह रहे हैं, यस सर। वही कह रहे हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाओगे तो वैल्यूज इंक्रीज होती हैं साइन की। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे वैसे वैसे साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। ओके? यस यस सर। यस। नेक्स्ट, एक कॉस, एक सॉरी साइन 105 एंड साइन 115, इसमें कौन बड़ा होगा? साइन 115। 115। 105 होगा ना। अब आप 105। 105 अब आ चुके आप सेकंड क्वाड्रेंट में। ध्यान दो, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन बढ़ा 90 डिग्री पे, साइन की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन डिक्रीज होगा, राइट? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। तो 105 डिग्री के मुकाबले 115 डिग्री पे साइन की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आई बात? यस यस सर। यस सर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? 105। 105 डिग्री बड़ा है, साइन 105 डिग्री। कॉस का बताइए तो कॉस 10 डिग्री और कॉस 20 डिग्री में सर कॉस का उल्टा होता है सर, जितना छोटा उतना बड़ा कॉस होगा। डिक्रीज करता है, कॉस 10 डिग्री। कॉस डिक्रीज करता है, 1 से 0 जाता है, तो कॉस 10 डिग्री बड़ा होगा, कॉस 20 डिग्री छोटा होगा, राइट? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, कॉस 120 डिग्री एंड कॉस 150 डिग्री, इसमें कौन बड़ा होगा? कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री। 120 देखते हैं 150। देखते हैं। इसमें भी उल्टा हो जाएगा। कॉस 120 डिग्री अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आता है -1/2, और अगर आप कॉस 150 डिग्री कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा -√3/2। कौन बड़ा है? √3/2। सर 120 का। 1 - 1। सर 120 बड़ा है सर। वो नेगेटिव है ना? क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है भाई, यस सर। है ना? अब ऐसा समझ लीजिए, देखिए ग्राफ से Yes, sir. देखेंगे तो देखिए जरा, कॉस 0 1 था, 90 पे 0 हो गया, उसके बाद और नीचे जा रहा है ना, घटता ही जा रहा है। तो हाँ सर। कब तक घटेगा? 180 डिग्री तक घटेगा, फिर 180 डिग्री के बाद बढ़ना शुरू करेगा तो 360 डिग्री तक बढ़ता ही रहेगा, राइट? यस सर। तो 120 डिग्री यहां आया, 150 डिग्री यहां आया। 150 डिग्री निगेटिव में बड़ा है, लेकिन है तो छोटा,
यस सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट है cos 110 cos 115 कौन बड़ा होगा? Sir, cos 110. 110 होगा। 110 बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड में 115 बड़ा होगा, पर न्यूमेरिक जो वैल्यू है डायरेक्शन में 110 की बड़ी होगी क्योंकि वो नेगेटिव है दोनों, राइट? नेक्स्ट हाँ Yes, सर। sir. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दीज क्वांटिटीज। सर वो लास्ट वाला क्या बोले सर? लास्ट में बोला बेटा cos 110 बड़ा होगा बाय द सेम लॉजिक कि आपका वैल्यू नीचे बढ़ता जा नीचे की तरफ जाता जा रहा है, मतलब cos डिक्रीज होता जा रहा है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है cos डिक्रीज हो रहा है। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री। बन सर गया। ये हो गया। कैसे करेंगे? आपको सर हो गया सर। आपको 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाना होगा, राइट? Yes, sir. ये सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है? सर एक बार आप सी नंबर करवा देंगे 5 का। सर sin 15 और cos 75 का अलग अलग फार्मूला भी तो लगा सकते हैं सर। बेटा ऐसे तो फिर आपको सबकी वैल्यूज नहीं पता होंगी ना बेटा। सर मैंने sin 15 का होल स्क्वायर कर दिया। मैं बोल रहा हूँ, सुन, मैं कह रहा हूँ आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, बट ध्यान दो इस चीज में, आपको याद हो 15 डिग्री 75 डिग्री बहुत अच्छी बात है, बट अगर मैं चाहूंगा कि इन क्वेश्चंस को आप बिना 15 डिग्री और 75 डिग्री के यूज के बताएं, जो बेसिक वैल्यूज आपको पता नहीं सर बोल रहे थे ना सर, वो 15 नहीं, वो 45 माइनस 30 साइन का लगा के और cos का 45 प्लस 30। आप दो फॉर्मूले क्यों लगाओगे बताओ? एक बार में कोशिश करो ना, इसलिए तो क्वेश्चन दिया गया ताकि आपको पता चले कि हाँ अगर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा के, प्रोडक्ट टू सम का फॉर्मूला लगा के इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सर 75 15 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का वो लगाने से नहीं होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा दिया, उससे क्या हुआ, sin 15 डिग्री का स्क्वायर हो गया, फिर sin 15 डिग्री की वैल्यू निकाली, फिर उसको स्क्वायर किया, राइट? हाँ सर। मैंने उसकी जगह किया 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है? ओके, अब देखो जरा sin a प्लस b यहाँ पे 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री कितना हो रहा है? 90 डिग्री। वैल्यू Yes, पता है? sir. वैल्यू पता है? और 15 डिग्री माइनस 75 डिग्री कितना हो जा रहा है? 60. माइनस 60 डिग्री हो जा रहा है, वो भी आसान है कि नहीं? Yes, sir. तो मेहनत आपकी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? डिक्रीज। Sir, decrease. और प्लस आपको फॉर्मूला भी याद हुआ 2 sin a cos b का? हाँ सर। Yes, sir. तो इसलिए क्वेश्चन दिया गया ना, क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस कराने के लिए है ना बेटा। अब अलग से वैल्यू Yes, निकाल sir. के तो आप सॉल्व कर ही Yes, sir. सकते हो, लेकिन उसमें बहुत मेहनत हो जाती है, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को प्रोडक्ट टू सम और सम टू प्रोडक्ट के फॉर्मूला यूज करके ही सॉल्व करेंगे, अगर जिसने नहीं सॉल्व किया दोबारा सॉल्व करेगा, ओके? ठीक है? यस Sir, यस सर। ओके, sir. हाँ बेटा। सर आप जो 5 का सी दिए थे आंसर, सर मेरा उससे आंसर अलग आ रहा है। सबका देखो बेटा, मैंने इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन शायद 7 से 8 मिनट में बनाया था, तो हो सकता है एक आधी गलती हो। किसी और सर का मेरा भी डिफरेंट आ रहा है। सबका डिफरेंट आ रहा है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। हाँ सर। देखो मैं उस आंसर के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 7 से 8 मिनट लगाए थे, ज़्यादा टाइम दिया नहीं था आंसर बनाने के लिए। तो sin 105 cos 15 डिग्री, राइट? Yes, sir. Yes, sir. सबका आंसर गड़बड़ आ रहा है? हाँ सर सर। मेरा आ रहा है। Sir, मेरा भी। 105 डिग्री cos 15 डिग्री, यही है ना? हाँ सर। तो Yes, मैंने sir. बोला इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दूं, दैट इज इक्वल टू 2 sin a cos b हो गया ना ये? तो 1/2 टाइम्स 2 sin a cos b कितना होता है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, Yes, साइन sir. ऑफ 105 डिग्री प्लस 15 डिग्री प्लस साइन ऑफ 105 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है? दैट इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स, ये हो गया साइन 120 डिग्री, दैट इज √3/2, और ये हो गया 1। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस √3/4। यही आंसर दे रखा था मैंने, कुछ और दे रखा था? सर डिफरेंट आंसर है। सर डिफरेंट है। डिफरेंट है, ठीक है। सर वो sin 105 और cos 15 है। क्या
मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया? साइन 105 कॉस 15, यही तो था क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन अभी सही किया ना? यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसी में डाउट हो तो बताओ। सर आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर हाफ एंगल्स का फॉर्मूला एक बार फिर से बता देंगे? मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैंने? हाफ एंगल का फॉर्मूला बताया था? नहीं बताया था मैंने, लेकिन अगर आपको चाहिए। बताए थे सर। फंस गया। साइन थीटा बाय क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस। साइन थीटा बाय 2 कितना होता है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा होल बाय 2, है ना? और कॉस थीटा बाय 2 कितना होता है? अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा होल बाय 2। ठीक है, ठीक है सर। सो क्या बोल रहे थे हम? इसके आगे के क्वेश्चन देख रहे थे, है ना? डिटरमाइन द फॉलोइंग, ये हो जाएगा। हाँ सर। साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, 4 फॉर्मूले लगाने हो जाएगा, राइट? यस सर, हो गया। यस सर। नेक्स्ट है डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। देखो, अगर आप लोगों ने किसी और तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है तो आई विल से कि प्लीज उन फॉर्मुलों का यूज करके सॉल्व करिए, क्योंकि वो फॉर्मुले इंपॉर्टेंट है। ओके, सो डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दीज क्वांटिटीज। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का मैक्सिमम कितना होगा? सर 5। मिनिमम सर -5, है ना? ए कैसे निकाला था? एक बार लिख लेता हूँ। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, मैं सारे वैल्यूज लिख लेता हूँ जिसका मेरे को मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सर रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी, से वैसे आप सीख रहे थे। हाँ, वैसे किया था। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है ना? क्या हो जाएगा? यस। रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कितना हो जाएगा? माइनस रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब कि प्लस माइनस 5, है ना? नेक्स्ट में दे रखा है आपको 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी, बताइए जरा जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बोलो, नहीं हुआ ये? क्या मैं इसको, देखिए जरा, क्या मैं इसको 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्या मैं इसको 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? हाँ सर। हाँ सर। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम हो जाए, मतलब कॉस थीटा मैक्सिमम हो जाए, मतलब कॉस थीटा 1 हो जाए। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 1, और मिनिमम कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 2। भैया कॉस स्क्वायर है, नेगेटिव कैसे 3 होगा? प्लस 0, है ना? यस सर। यस। कॉस स्क्वायर है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। तो अगला है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी कितनी होगी, बताइए फटाफट। मैंने बोला यार इसको बड़ा सिंपल तरीके से कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2, दैट इज इक्वल टू 1 बाय 2 टाइम्स साइन 2 थीटा, राइट? यस सर। अब साइन के अंदर कुछ भी हो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस हाफ। इसी के बीच में रहेगा मैक्सिमम प्लस हाफ, माइनस मिनिमम माइनस हाफ। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। सर ये तक तो ग्राफ देख के बोलना पड़ेगा।
देखिए मैं कह रहा हूं साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? साइन के अंदर कुछ भी डालो, मैक्सिमम 1 ही हो सकता है ना? यस सर। और मिनिमम कितना हो सकता है? -1 हो यस सकता है। सर, -1। तो 1/2 टाइम्स मैक्सिमम +1 मिनिमम -1 कितना हो जाएगा? मैक्सिमम +½ मिनिमम -½ सर है ना? यस सर। अच्छा अगला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ जल्दी जल्दी। फंस गए ना? सर ये हो गया और ये नहीं हुआ, मतलब अकल है नहीं बिल्कुल भी। सर √2 और -√2। मैक्सिमम हो जाएगा √2, मिनिमम हो जाएगा -√2। समझ में आई बात? यस 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 सर, यस सर। यस ओके, क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई। कैसा हुआ सर लास्ट वाला? क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूं 1 साइन थीटा प्लस -1 कॉस थीटा लिख सकता हूं। यस हाँ सर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को मैं 1 साइन थीटा प्लस -1 कॉस थीटा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अब इसकी मैक्सिमम ये क्या हो गया? a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? √1² प्लस -1² दैट इज इक्वल टू √2, तो प्लस माइनस √2 ही हो गया ना, मैक्सिमम प्लस √2 मिनिमम -√2, राइट? ओ ठीक है सर। बेसिकली जिस तरीके से ये हुआ उसी तरीके से ये भी हो गया। ओके यस सर। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे जिसमें हमें कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई करना था, तो मैं वो क्वेश्चन लिख के सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? पहला है √a² प्लस a² प्लस 2aa कॉस थीटा। हो गया ये वाला क्वेश्चन कि नहीं हुआ? सर मेरा हो गया। सर हो गया। दैट इज इक्वल टू √2a² इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं हुआ होगा। यस सर। यस सर। दैट इज इक्वल टू a टाइम्स √2 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन है, क्या क्या आप करना चाहते हो? मैंने लिखा 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा को आप हाफ एंगल में तोड़ के बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मतलब हाफ एंगल में आप 2 तरीके से तोड़ सकते हो। इसको आप या तो लिख सकते हो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू a टाइम्स √2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज अगेन cos स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू a √2 टाइम्स 2 cos स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 2a cos थीटा, राइट? देखो यस इसमें कोई सर खराबी नहीं थर्ड है। वाला स्टेप कैसा हुआ? यहां से यहां सॉरी Yes, sir. थीटा/2 होगा, मेरी गलती है, थीटा/2 है, सॉरी। हाँ सर वही तो। ठीक है चलो अब देखो अब कई लोग यहां से यहां ऐसे आएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे। कुछ समझदार लोग क्या करते हैं, बोलते हैं यार 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो क्यों नहीं मैं कॉस थीटा में कुछ ऐसा बना दूं जिसमें -1 आता है। तो मैं कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर 2 cos सर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1। ये कर दूंगा तो मेरा एक स्टेप बचेगा कि नहीं बचेगा? सर मैंने वही किया है। हाँ, और अगर मेरे पास कभी आ जाता √1 माइनस कॉस थीटा आ जाता तो बेटर क्या होता, मैं इसको लिख देता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ये देखो बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बट द थिंग इज अगर आप ये सब काम करते हो तो आप, इसका मतलब आप सोच रहे हो कि क्या करना ऑप्टिमम होगा। इससे ज्यादा से ज्यादा आपका मुश्किल से 5 सेकंड बचेगा, उससे ज्यादा नहीं बचेगा, ठीक है? बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि आपका दिमाग एक्टिव है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कि नहीं एक्टिव है, ठीक है? ओके अब √1 माइनस साइन थीटा और √1 माइनस कॉस थीटा को मैं लास्ट क्लास के अंदर ही, मतलब क्लास के अंदर ही मैं इसको सिंप्लीफाई करवा चुका था, राइट? है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन था साइन थीटा अपॉन √1 माइनस कॉस थीटा। इसका क्या करें भाई? देखो ये तो सीधी सी बात है, डिनोमिनेटर को आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसको सिंप्लीफाई करना हमें आता है। इनफैक्ट हम इसे यहाँ पे कर भी चुके हैं। कितना होता है √1 माइनस कॉस थीटा? यहाँ पे कर भी चुके हैं। क्या होता है ये? √2
sin theta by 2 √2 sin थीटा बाय 2 sin है ना। और ऊपर क्या है sin थीटा है ना। साइन थीटा तो अब इसमें भी मेरे को मजा नहीं आ रहा, तो मैंने इसको बोला एक काम करते हैं 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 अपॉन √2 sin थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 चला गया √2 cos थीटा बाय 2 है ना। मजेदार है नहीं तो। यस सर। अब देखो कुछ लोग इसका ऑल्टरनेट रूट भी ले सकते थे, बोल सकते थे बोल सकते थे कि दिस इज इक्वल टू साइन थीटा को मैं लिख दूंगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन √1 माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू √1 प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा बाय 2 डायरेक्टली भी आ जाता, हाँ या ना। यस सर। देखो ट्रिग्नोमेट्री में यही बात है, रास्ते कई बार एक से ज्यादा हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। थिंग इज कई बार दोनों रास्ते एकदम इक्वली ऑप्टिमम होंगे, कई बार एक रास्ता ज़्यादा अच्छा होगा, कई बार एक रास्ता ऐसा होगा जो एकदम गड्ढे में गिरा देगा, फंसा देगा आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि अगले 3-4 स्टेप आप दिमाग में सोच पाओ, इसलिए उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़बरदस्त जरूरत पड़ती है। और ट्रिग्नोमेट्री की अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिजिक्स में भी दिक्कत होगी, मैथ्स के आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत ज़बरदस्त दिक्कत होती है। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक चैप्टर ऐसा है जिसमें मैं बोलता हूँ कि बच्चे को जब 9th-10th में आता है तब भी खूब मेहनत करनी चाहिए, जब 11th में आता है तब भी खूब मेहनत करनी चाहिए, रगड़ के मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। ओके यस अगला वाला भी ऐसा ही कुछ था, आसानी से हो जाएगा cos थीटा अपॉन √1 माइनस sin थीटा, ये भी आसानी से हो जाएगा। वो कहाँ से ऐसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका थर्ड स्टेप कहाँ से ऐसे सब फिर समझाएंगे। यहाँ से यहाँ देखो भैया, cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सर होल बाय 2 कर दिए। मतलब थीटा इस फॉर्मूले में cos 2 थीटा के फॉर्मूले में थीटा की जगह थीटा बाय 2 सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये बन जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये सारे चीजें हमारी डिस्कस हो चुकी हैं। 15 मिनट तो अपन को ढूंढने में ही लग गया। अभी अपन फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स पे हमारे वेक्टर के। ओके शुरू करें। यस सर। यस सर। चलो शुरू करते हैं। हम लोग देखो लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ चुके थे। हम लोग लास्ट क्लास में पैरेललोग्राम लॉ पढ़ चुके थे, ट्रायंगल लॉ पढ़ चुके थे, और कौन सा लॉ था उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल लॉ भी पढ़ चुके थे, राइट। पॉलीगन लॉ स्टार्ट करो। पॉलीगन लॉ, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं, पॉलीगन लॉ पढ़ चुके थे, राइट। एडिशन का पॉलीगन लॉ तो बता दिया था ना मैंने सर, और एक बार वो रिवीजन कर दीजिए, और एक बार बता दीजिए ना। तो पॉलीगन लॉ का वो फॉर्मूला कुछ नहीं बताया था आप। फॉर्मूला होता ही नहीं उसका, ठीक है। फॉर्मूला नहीं ये वेक्टर है, अगर मेरे पास मुझे सारे वेक्टर्स ऐड करने हैं तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर्स को टेल से हेड मैच करता चला जाऊंगा। बी को यहां से शिफ्ट करके यहां ले गया, सी को यहां से शिफ्ट करके यहां ले गया, डी को यहां से पैरेलल शिफ्टिंग यहां ले गया, पैरेलल शिफ्टिंग करी, और फिर मैंने बोला ये वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या ए वेक्टर के अकॉर्डिंग आदमी यहाँ से यहाँ गया, बी के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ गया, सी के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ गया, डी के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ गया, तो टोटल कितना गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में टोटल कहाँ गया, यहाँ से यहाँ तक। तो हाँ सर, आपका ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सर इसका कोई डेफिनेशन नहीं है? यही तो डेफिनेशन है सर, लिखाइए ना। अबे लिखाना, हर चीज लिखना जरूरी है क्या, रटना थोड़ा ना। चतुर रामालिंगन ना बनो, ठीक है, रैंचो बनो, रैंचो, ओके। नहीं तो स्टेज पे जाके क्या करोगे, सर वायरस करके चिल्लाइए। स्टेज पे क्या करोगे, स्टेज पे खड़े हो क्या करोगे अगर चतुर रामालिंगन बन गए तो, सब बरट कर
अच्छी अच्छी कविताएं सुनाओगे ना पब्लिक को, ऑडियंस को। चलो आगे बढ़ते हैं। सर साउंड थोड़ा लो आ रहा है सर आपका। साउंड लो आ रहा है? नो सर, नहीं सर ठीक है। नो सर ठीक है, ठीक ठाक ही है। देखो बेटा, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज ईयरफोन यूज कर लिएगा। हालांकि मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, कान में दर्द हो जाएगा। दिन भर तो आप लोग क्लास ही करते रहते हो, बट क्या कर सकते हैं, कुछ क्या कर क्या सकते हो, उपाय नहीं है ना। चलो ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, अभी तो नहीं कर सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर कब से होगा? देखो बेटा, आपके कम से कम 7-8 स्टेट्स में शुरू हो चुका है, वेस्ट बंगाल में अभी तक शुरू नहीं हुआ। अब क्या करें, गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो करेंगे। जब पंजाब में शुरू हो गया, पंजाब में हो गया, यूपी में हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया, गोवा में हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया, तेलंगाना यूपी में हो वगैरह जैसे पंजाब में पहला हुआ है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में 3-4 स्टेट्स में हो चुका है, बहुत जगह पे हो चुका है शुरू, बट अपने बंगाल में शुरू नहीं हुआ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कोविड से कोई डर नहीं रहा है आजकल। क्या डर भूल गए सब। चलो सर बस चालू है लेकिन स्कूल चालू नहीं है। बढ़िया। अच्छा चलो ठीक है, हो गया। अब मैं आगे बढ़ूं? यस सर प्लीज। तो हम लोग पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ पढ़ चुके हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos θ। अब इस वेक्टर एडिशन के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जानने चाहिए, उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए। पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। आप लोग तो प्रेजेंटेशन जैसे सब चालू कर दे, हम लोग ना। क्या हो गया? देखो क्या है, टू अ वेक्टर, ओनली अ वेक्टर ऑफ सेम टाइप रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड। समझ में आई बात? मतलब कि एक वेक्टर में आप सिर्फ एक वेक्टर ही ऐड कर सकते हो, वेक्टर में स्केलर ऐड नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, जो वेक्टर, जिन दो वेक्टर्स को आप ऐड करोगे दोनों एक ही जैसे होने चाहिए, मतलब कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। आप कभी फोर्स में डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन ऐड नहीं कर सकते। ओके, फोर्स में डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन ऐड नहीं किया जा सकता है बेटा। ठीक है, फोर्स में मास भी ऐड नहीं कर सकते, फोर्स में सिर्फ फोर्स ही ऐड होगा। ऑब्वियस चीज है, आप हाथी और घोड़े को ऐड कर सकते हो क्या? 50 हाथी + 40 घोड़ा कितना होगा? पता नहीं, 90 जानवर? नहीं पता है ना। 50 घोड़ा + 50 ऑरेंज, अब क्या करोगे? हाँ, तो वेक्टर्स दो, आप एक वेक्टर में सिर्फ दूसरा वेक्टर ऐड कर सकते हो जो पहले वेक्टर वाली फिजिकल क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहली बात। इससे इंपॉर्टेंट कोई बात कही नहीं सकता। नेक्स्ट बात, रिजल्टेंट का फॉर्मूला अपने को पता ही है, क्या है फॉर्मूला? √, क्या है, a² + b² + 2ab cos θ, जिसमें थीटा क्या है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, a और b दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है। राइट? सो क्लियरली फॉर r टू बी मैक्सिमम, अगर r को मैक्सिमम करना है तो ध्यान दीजिएगा, r टू बी मैक्सिमम, जब भी मैं ऐसी बात कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ओनली वेरिएबल इज थीटा। सर 0 होना चाहिए, ओनली वेरिएबल इज थीटा। अगर हम चाहते हैं r मैक्सिमम हो तो a और b कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या? सिर्फ और सिर्फ थीटा। मतलब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, सिर्फ दोनों के बीच में एंगल चेंज कर सकते हो आप। तो ऐसे में r मैक्सिमम कब होगा? तब जब cos थीटा मैक्सिमम हो जाए, है ना। थीटा 0, cos थीटा मैक्सिमम हो जाए मतलब cos थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो फॉर r टू बी मैक्सिमम, थीटा = 0 डिग्री, cos थीटा = 1। ओके, समझ में आई बात? इसका मतलब सर वहां पे क्या लिखे? ओनली वेक्टर इज, ओनली वेरिएबल इज थीटा, a और b वेरिएबल नहीं है। आप दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अगर चेंज करोगे तो फिर ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ वेक्टर, स्क्रीन हेजी है।
हाँ सर मेरा भी इजी है नहीं पूरा। सर ठीक मेरा है। नहीं है, मेरा ठीक है। मेरा भी मेरा ठीक है। क्लियर है। यार इंटरनेट ना पूरे शहर में परेशान कर रहा लग रहा है। यहाँ तो अभी ठीक ठाक हो गया, सर मेरा कभी कभी हेवी होता गंदा है। इंटरनेट है सर अपना। हाँ क्या बोल रहे हो? सर पिन बहुत खराब है मेरा। क्या कर सकते हैं बेटा, उसमें थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ और क्या। ठीक है, ये लिखा हुआ क्या बता देता हूँ, ओनली वेरिएबल इज थीटा, मतलब कि सिर्फ थीटा ही वेरी कर रहा है। मतलब दो वेक्टर्स के बीच का जिनका हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड या लेंथ चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ उनके बीच में जो एंगल है उसी को चेंज करके, मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखते हुए हम दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल को चेंज करते हुए ये देखना चाहते हैं कि रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है और कितना होता है। तो जवाब ये है कि जब अगर हम चाहते हैं कि आर मैक्सिमम हो तो ये थीटा को 0 होना पड़ेगा, कॉस थीटा को 1 होना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा है कि ओनली वेरिएबल इज थीटा। ठीक है, और मिनिमम होने के लिए आर टू बी मिनिमम थीटा को कितना होना पड़ेगा, कॉस थीटा को मिनिमम होना पड़ेगा 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री। 180 -1 होता है। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, -1। कॉस थीटा जब -1 होगा तभी आपका रिजल्टेंट मिनिमम होगा। सर फॉर आर टू बी मैक्सिमम के बाद क्या लिखे हैं पहले वाले में? फॉर आर टू बी मैक्सिमम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसलिए आर की मैक्सिमम वैल्यू, आर के नीचे मैक्स लिख रहा हूं, आर की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी √ऑफ कॉस थीटा को 1 डाल दो, क्या आ गया, √a² + b² + 2ab आ गया, a² + b² + 2ab। तो ये a + b का होल स्क्वायर आया कि नहीं आया? हाँ सर a Yes, + sir. b A + b तो हो क्या मैं जाएगा इसको सिर्फ। a + b लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? यस सर। यस सर। सर एक चीज मैं समझ नहीं पाया, आप थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लिखे हैं, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 लिखे हैं, हाँ तो थीटा हम 90 क्यों नहीं कह सकते सर? बेटा क्योंकि हमें कॉस थीटा को मैक्सिमम करना है ना, मैक्सिमम कब होगा सर 0 में। ठीक है, हाँ सर ठीक। सिमिलरली यहां पर अगर आप देखोगे तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, a - b। कॉस थीटा को -1 यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, √a² + b² माइनस सर a - b। तो यहां पर आप, किसी ने मुझसे कहा सर a - b, मैं कह रहा हूं a - b भी हो सकता है और b - a भी हो सकता है। नीचे में तो आर मिनिमम सर आर मीन होगा, आर मीन होगा। सॉरी आर मिन है, आर मैक्स नहीं है, ये आर मिन है। सर मॉड ऑफ b - a होता है। मॉडुलस ऑफ a - b होगा, मतलब a - b भी हो सकता है, b - a भी हो सकता है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके यस सर। ओके सर। ठीक है ना? यस सर। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट की वैल्यू जो होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही होता है, राइट? यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट, तो यहां पर आता है हमारे पास ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। जो एक इनइक्वालिटी लिखने जा रहा हूं उसको कहते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये क्या है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी? देखिए, ये कह रहा है कि आपका जो आर है ये बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके, a - b के मैग्नीट्यूड से, और हमेशा ही छोटा रहेगा या फिर ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है किससे, तो a + b से। समझ में आई बात? यस सर। आर, यस सर। जो मैंने ऊपर दो बातें लिखी ना उसी को यहां लिख दिया है, कुछ नया नहीं किया। ठीक है, आर हमेशा ही a - b के मैग्नीट्यूड और a + b से के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इक्वल हो सकता है। अभी तो और कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा कैसे हो रहा है यार, किसी को नहीं दिख रहा है? 3-4 लोगों का प्रॉब्लम नहीं सर, हम लोग को दिख रहा है। तो ठीक ही है। मेरा कभी कभी वो प्रॉब्लम यस सर, मेरा तो दिख रहा है। तो बेटा मतलब यस सर, क्लियर है। मतलब बात ये तो फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं एक बार। सर जिसका हो रहा है वो फ्लाइट मोड एक बार ऑन ऑफ कर सकते हैं। हाँ ट्राई कर सकते हो, फ्लाइट मोड ऑन और ऑफ करके देख सकते हो, क्या पता इंटरनेट कनेक्शन बेटर आ जाए आपका। या सर, क्योंकि कनेक्शन का इशू इधर से नहीं, आपकी तरफ से करने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं फिर। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा इसमें मैंने इसी चीज को इलस्ट्रेट किया है।
देखिए ए और बी के बीच में एंगल अभी 0 डिग्री है ना? यस सर। तो रिजल्टेंट कितना होगा? यहाँ से सीधे यहाँ जाओगे तो a प्लस बी सिंपली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना? ए प्लस बी। लेकिन अगर यही वेक्टर घूमने लग जाए तो आप देख सकते हो रिजल्टेंट चेंज होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। एक काम करते हैं, एंगल में ड्रॉ करिए ये लाइन बी वाला। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक अगले वाले में ये सर्कल ड्रॉ करता हूँ। बी, अगर बी का टेल पे मैंने सेंटर मानते हुए बी के हेड का सर्कल ड्रॉ कर लिया। यस सर। यस सर। कभी भी बी वेक्टर होगा तो इसी डायरेक्शन में होगा। ये आपका थीटा एंगल हो गया। यस सर। तो आपका जो रिजल्टेंट है वो ये आएगा। सर ये ड्रॉ करें सर? नहीं, ये से समझने के लिए ड्रॉ नहीं करना है। ये रिजल्टेंट आएगा जब ये बी का हेड यहाँ है, मतलब इस पॉइंट से सर्कल का जो फारदेस्ट पॉइंट वो ये वाला है। यस सर। उसके डिस्टेंस कितनी है? a प्लस बी। वहाँ पे थीटा क्यों बना सर? क्या सर थीटा तो ए और बी के जो बीच में बनेगा ना सर? मैंने बोला बी वेक्टर घूमते घूमते यहाँ आ गया, ठीक है? यस सर। समझ में आई बात? बी वेक्टर यहाँ था बट घूम रहा था ना भाई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर एक बार ये वाला फिर से समझा दीजिए ना सर, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। देखो, मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अभी तो मैंने वो स्टेज बनाई है जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री का एंगल। किसी को ये लग रहा है 180 डिग्री का एंगल है? यस डिग्री। ये 180 डिग्री का एंगल नहीं है, 0 डिग्री का एंगल सर 0 है, 180 उल्टा तरफ होगा। हाँ, क्योंकि ये भी टेल और हेड मैच किए हुए हैं ना। हाँ सर। ऐसा लग रहा है कि सुपर इम्पोज टाइप का। तो अभी क्या होगा, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, दोनों के बीच का एंगल चेंज करूंगा। कैसे चेंज करूंगा? देखो, मैं मैग्नीट्यूड तो चेंज कर नहीं सकता ए और बी का, लेकिन मैंने क्या किया, बी वेक्टर को घुमा कर देखा। मैं बी वेक्टर को घुमा रहा हूं। जैसे जैसे बी वेक्टर घूम रहा है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। चेंज हो रहा है। अब चेंज हो रहा है तो बेसिकली बी वेक्टर का टेल तो यहीं पे फिक्स्ड है, बट हेड कहाँ जा रहा है? क्या हेड इस सर्कल में घूम रहा है? यस सर। अभी तो इस डायग्राम में तो बी वेक्टर 0 एंगल बना रहा है, बट अगर बी वेक्टर यहाँ से की बजाय इधर हो जिस इंस्टेंट पे, तो उस वक्त ये वाला एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा दोनों वेक्टर्स के बीच में? यस सर। और उस केस में रिजल्टेंट क्या होगा? ये वाला वेक्टर होगा। यस सर। यस सर। है ना? तो रिजल्टेंट बेसिकली क्या है? ए के टेल से बी के हेड तक का डिस्टेंस है। यस सर। बेसिकली रिजल्टेंट क्या है? इस पॉइंट से सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट का डिस्टेंस है। यस सर। फारदेस्ट पॉइंट क्या है? ये वाला। तो इस केस में रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। कितना होगा? ये ए प्लस बी। और नियरेस्ट पॉइंट क्या है सर्कल का इस पॉइंट से? ये वाला है। तो इस केस में रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? ए माइनस बी। तो मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी, मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का, ठीक है? तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कितना हो सकता है? ए प्लस बी हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है? तो ए माइनस बी। ओके, माइनस बी। यस सर। कॉपी हो गया? समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। कॉपी नहीं करना, समझ में आ गया? यस हाँ सर। कॉपी सर। करोगे तो बाद में रिवीजन के टाइम पे सिर्फ कंफ्यूजन होगा और कुछ नहीं होगा। इसको बस दिमाग में बिठाओ, ठीक है? इमेजिनेशन भी तो जरूरी है ना डेवलप करना। अभी बच्चे हो, सीख जल्दी, जितना जल्दी डेवलप कर लोगे उतना फायदा होगा। ओके? यस सर। यस सर। सर मेरा नेट और खराब हो गया, एकदम कुछ नहीं दिख रहा अभी। बेटा अगर ऐसा हो रहा है ना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि और कोई उपाय नहीं है, अभी क्या कर सकते हैं। अगर बिल्कुल नहीं दिख रहा है, अगर हल्का फुल्का भी समझ में आ रहा है तो फॉलो कर लो अभी, नहीं तो रिकॉर्डिंग देखिएगा। हाँ सर, आपका बात पूरा क्लियर है, पर ये स्क्रीन नहीं देख पा रहे। सर बीच बीच में थोड़ा हेजी हो रहा है, मगर ठीक है, आप क्लास कंटिन्यू करिए, विल हैंडल। ठीक है बेटा। अगला है आपका वेक्टर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? मुझे करना है, अगर सीधी भाषा में देखा जाए तो मुझे ए वेक्टर
वेक्टर में से बी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है ना। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? यस सर। यस सर। है ना। तो देखिए यस सर। तो बेसिकली हम यही करने वाले हैं, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ओके, हम क्या करेंगे, मेरे को मान लीजिए ये वाला ए वेक्टर दे रखा है, बोला इसमें से ये बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करो, तो बोलूँगा बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना तो मेरे को आता नहीं है, मैं काम करता हूँ माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ और इस ए वेक्टर में ये माइनस बी वेक्टर को मैं ऐड कर दूंगा। ओके, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं है, सिर्फ यही काम करना है ना। कोई दिक्कत? सर इसमें तो बस माइनस प्लस कॉमन लेके माइनस बैठा दिया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, कॉपी हो गया? यस सर। तो एक बार इसको करके भी देख लेते हैं क्या हुआ। इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार और। वेक्टर सब्ट्रैक्शन बाय ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। अरे देखो, पहले देखते हैं ट्रायंगल लॉ से। तो ये मेरे पास ए वेक्टर है, ये मेरे पास बी वेक्टर है, ठीक है। तो मेरे को निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मेरे को पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ मैं, यहाँ से बी वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ डाल देता हूँ, ये हो गया बी वेक्टर। तो ये जो मैं रेड वाला वेक्टर बना रहा हूँ, दिस इज योर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, राइट। बट यस सर। अगर मैं यस सर एक माइनस बी वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो माइनस बी वेक्टर को मैं यहां से शिफ्ट करके यहां ले आया, दिस इज योर माइनस बी वेक्टर। तो अब मैं ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा ए वेक्टर, ये क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना। है ना। यस सर। कोई दिक्कत? सर ये ड्रॉ करेंगे? एक बार समझाइए ना सर। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एडिशन कैसे करते हैं, बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो ट्रायंगल लॉ से, बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो सच दैट बी का टेल ए के हेड से मैच करे। तो ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, ये हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन अब मुझे निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। सो मुझे इस ए वेक्टर में ये माइनस बी वेक्टर ऐड करना है, तो इस वेक्टर में अगर ये वाला वेक्टर ऐड करना है तो इसके टेल को इसके हेड से मैच करेंगे, ये बन गया माइनस बी वेक्टर। उसके बाद मैं यहां से लेकर यहां तक का जो वेक्टर बनाऊंगा, दिस विल बी इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ओके, और समझ गए सर। आगे समझा थे, हम बीच में वो छोड़ दिए थे, मतलब लीव कर दिए थे। देखो बेटा, वेक्टर को जब भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, दिमाग कुछ नहीं लगाना है, बस ए वेक्टर में से बी वेक्टर को अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस बी वेक्टर जो लिखा हुआ है इसको प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर से रिप्लेस कर दो। तो ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर ऐड करना आता है ये वेक्टर में हमें, तो इस माइनस बी वेक्टर को भी वैसे ही ऐड कर दो, कुछ नया थोड़ा ना कर रहे हैं, है ना। हाँ सर, ठीक है। ठीक है, चलो। तो अब देखो, मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल थीटा था ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो आपका ये जो, इसको मैं डिफरेंस वेक्टर लिख रहा हूं डी वेक्टर, तो क्या मैं डी के लिए लिख सकता हूं, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए बोल सकता हूं, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ cos 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। क्या इसको मैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, क्यों 2ab cos थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि cos ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो cos का cos रह जाएगा, माइनस cos थीटा हो जाएगा, राइट। सो ये आपका डिफरेंस वेक्टर का
फॉर्मूला आया। ओके सर 180 माइनस थीटा हम लोग क्यों लिए? क्योंकि इस ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल तो ये वाला एंगल कहलाएगा ना बेटा। तो उसका पास वाला भी तो एंगल है, वो 180 माइनस थीटा के जो पास में ये वाला लेफ्ट साइड में बेटा थीटा हो जाएगा सर। ध्यान दो, हाँ अगर सर। आप जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल मेजर करते हो, वेक्टर्स को आपको कैसे जोड़ना है, टेल से टेल जोड़ना है। ये आपका माइनस बी वेक्टर था, यहाँ पे आपको एंगल मेजर ही नहीं करना है, आपको मेजर करना है माइनस बी वेक्टर को यहाँ शिफ्ट करके, आपको ये वाला एंगल मेजर करना है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना। ओके सर, समझ में आ गया। चलो सो तो इसका क्वेश्चन नहीं करेंगे कुछ? आएगा क्वेश्चन, आएगा। क्वेश्चन के बिना कैसे काम चलेगा, बिना क्वेश्चन के कुछ होगा ही नहीं। नेक्स्ट है आपका वेक्टर सबट्रैक्शन बाय ट्रायंगल। अब पैरेललोग्राम देखेंगे। पैरेललोग्राम में देखिए क्या हो रहा है। ये रहा आपका ए वेक्टर, ये रहा आपका बी वेक्टर। आप यहां से पैरेललोग्राम ड्रॉ करते थे और ये आपका, सॉरी गलत बनाया ना मैंने, बी वेक्टर यहां ड्रॉ नहीं करते ना पैरेललोग्राम लॉ में। पैरेललोग्राम लॉ में बी वेक्टर कहां ड्रॉ करते हैं, टेल से टेल मैच कराते हैं, इसलिए तो पैरेललोग्राम बनाया गया है। यस सर। ये रहा आपका बी वेक्टर और ये होता है आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, राइट, है ना। कोई दिक्कत? सॉरी प्लस बी वेक्टर, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कोई दिक्कत? अब मुझे ए वेक्टर में से बी वेक्टर सबट्रैक्ट करना है, तो मैंने बोला ये आपका माइनस बी वेक्टर हुआ, है ना। तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को ऐड करके मुझे क्या मिला, ये वाला वेक्टर मिला कि नहीं मिला। दिस इज योर डिफरेंस वेक्टर, हाँ या ना। यस सर। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि अगर ये डिफरेंस है तो ये भी तो डिफरेंस ही है। हाँ सर है। यस सर। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ में मतलब क्या हो गया, आप पैरेललोग्राम बनाइए, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ये वाला डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो दोनों के बीच में एंगल को बाइसेक्ट करेगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दोनों का सम। ये हो गया आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और ये दूसरा वाला जो वेक्टर, दूसरा वाला जो डायगोनल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दोनों का डिफरेंस। दिस इज योर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और मुझे बताइए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर कैसे लिखाएंगे, तो सर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ऐसे बनेगा, ये ए वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये ए माइनस बी था, तो क्या ये बी माइनस ए होगा, हाँ या ना। यस सर। यस सर। है ना, यस सर। समझ में आई बात। यस सर। या फिर से क्या फिर से यार देखो a माइनस बी ये है तो b माइनस ए इसका उल्टा होगा, और क्या करना, क्या बोलो। हाँ सर ये समझ गए। समझ गए। अब इसमें भी आप बेसिकली आपका यूं समझ लीजिए, ये जो दोनों वेक्टर्स के बीच वाले एंगल का जो डायगोनल है, दोनों वेक्टर सब टेल से टेल मैच किए गए हैं, तो उनके बीच का जो डायगोनल है ये तो सम रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा वाला डायगोनल ऐसे है तो a माइनस बी, ऐसे है तो b माइनस ए, है ना। हाँ सर। तो उल्टा ही बस मतलब माइनस रिप्रेजेंट करेगा, क्या उल्टा वाला ही बस ऑपोजिट हो जाएगा। अब देखो इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, एक क्या अभी 3-4 बातें ध्यान देने लायक है, फटाफट इसको कॉपी कर लेंगे फिर बताएंगे। हो गया। सबका नहीं होगा ना बेटा। सर 2 मिनट सर प्लीज। सर हो गया। हाँ सर हो गया।
सर 1 मिनट रुकिए। कंप्लीटेड। ओके ओके। सर आपका नाम बहुत अच्छा है। थैंक यू। सर हो गया। हो गया। यस। अभी फॉर्मूले पे आ रहे हैं बेटा, जल्दी नहीं, आराम से देखो। अब यहाँ पर ना बात ये है, मैंने आपको बता तो दिया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे निकालोगे, पर याद नहीं रहता है। वेक्टर एडिशन क्या है, काफ़ी सिंपल सा है, खास तौर से ट्राइंगल और काफ़ी सिंपल लगता है ना। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, फालतू में बहुत समझना होगा। वेक्टर एडिशन सिंपल सा है, आप सीधे सीधे जानते हो यार, ये ए वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर हुआ, दोनों को जोड़ दोगे ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। पर डिफरेंस में दिक्कत क्या होती है, ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे बना के दे दिया, एडिशन याद है, टेल से टेल जुड़ा हुआ है, फटाफट पैरेललोग्राम बनाया, खत्म। अब डिफरेंस में क्या दिक्कत होता है, ए माइनस बी है कि बी माइनस ए, सोचने में टाइम लगता है थोड़ा सा, लगता है कि नहीं लगता। ये वाला ए माइनस बी है और ये वाला बी माइनस ए है, राइट। इसको ध्यान रखने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं। मुझे एक चीज बताइए कि आपको अगर 100 में से कभी मैं 98 सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलूँ तो आप क्या करते हो, ऐसे लिखते हो क्या, 100 माइनस 98, इधर आया, उधर से 1 लिया तो इधर इसको एक और इधर से 1 लेना पड़ेगा, इधर हो गया 0, इधर नहीं सर, 2 ऐसे ही कर 9 ऐसे हो गया 1 2 तो सबको पता है सर, 2 ऐसे तो नहीं करते हो ना। अगर आपको बोला जाए कि 1000 में से 920 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या करते हो, डायरेक्ट 80 लिखेंगे। डायरेक्ट 80 लिखते हो, 80 हो जाता है। आप डायरेक्ट नहीं लिखते हो। मैं आपको बताता हूँ आपके दिमाग में क्या चलता है। आपके दिमाग में चलता है क्या, 100 में से 920 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप सोचते हो कि 920 में क्या ऐड, सॉरी 1000 में से 920 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप सोचते हो कि 920 में क्या ऐड करेंगे तो 1000 बनेगा। यस सर, यस सर, यस सर, है ना। यस सर, यस सर। जब भी आपको 1000 में से 980 सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप सोचते हो कि इसमें क्या ऐड करूंगा तो 1000 बनेगा। 20। अब आपको ध्यान दीजिए, अब आपको ए वेक्टर में से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप सोचिए बी में क्या ऐड करेंगे तो ए बनेगा, बताओ ये बनेगा कि नहीं बनेगा। यस सर, जल्दी हुआ कि नहीं हुआ। यस सर, यस सर। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, आपको बोला बताइए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होता है, तो आप क्या करोगे यार, मतलब ए में क्या ऐड करूंगा तो बी बनेगा, ये बनाना है, ये पहले से है तो ये चल लो, हाँ या ना। यस सर, यस सर, फास्टर है कि नहीं है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो आप इस तरीके से वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक जल्दी मिनट कर सकते हैं। अब एक चीज और जो बतानी थी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इसको मिटा दे रहा हूं मैं। सर 1 मिनट रुकिए सर, लिख रहे हाँ हैं। जब तक मैं मिटा रहा हूं तब तक आप कॉपी करो। यस सर, डन। ठीक।
यही था ना अपने पास कहानी, ये ए वेक्टर है बी वेक्टर है तो बी का उल्टा करते हैं, उसको ये बना के अपन लोग ट्रायंगल लॉ से डिफरेंस निकालते हैं, राइट? यस सर। यस सर। मुझे एक चीज बताइए, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री माइनस थीटा। माइनस थीटा। तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा या डिफरेंस आएगा वो कितना होगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस थीटा, राइट? माइनस थीटा। यस सर। दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, राइट? हाँ या ना? यस सर। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या बन गया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ध्यान रखना है इसको, वहां पे प्लस 2ab कॉस थीटा था, यहाँ माइनस 2ab कॉस थीटा। कोई दिमाग लगाने वाली बात है क्या इसमें? नो सर। नो सर। नहीं ना? ओके चलो। अच्छा मुझे एक, अच्छा शायद वो आगे होगा, नहीं होगा तो मैं बाद में करा दूंगा। यहाँ तो कॉपी हो गया? यस सर। 2 मिनट। ठीक है, तो मुझे एक चीज और बता दो, डी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और डी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? डी मैक्सिमम कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू, देखो सर थीटा 0 180 डिग्री, क्योंकि माइनस है कॉस थीटा। सर ए प्लस बी। यस तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ही रहेगा। और डी मिनिमम कब होगा? जब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, है ना? यस सर। उल्टा हो गया, जब थीटा 0 डिग्री है उस वक्त डिफरेंस मिनिमम है, और जब थीटा 180 डिग्री है उस वक्त डिफरेंस मैक्सिमम है, ऑब्वियसली, क्योंकि एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया ना। यस सर। चलो यस सर। तो लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिफरेंस की भी उतनी है जितनी सम की है। ओके यस सर। मतलब डिफरेंस सम से बड़ा हो सकता है। हाँ है ना? हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। दो चीजों का डिफरेंस हमसे बड़ा हो जाएगा, ऐसे कैसे होता है? सर अगर एक नेगेटिव हो। यस सर, लेकिन कैसे? देखो ऐसा होता है, और ऐसा होने के लिए वेक्टर होने की जरूरी नहीं है। एक नंबर है 5, दूसरा नंबर है -3, सम कितना हुआ? 2 हुआ, और डिफरेंस कितना हुआ? 8 हो गया। 8। यस। समझ में आई बात? यस सर एक नंबर जब माइनस होता है तब वो होता है। तो डिफरेंस सम से बड़ा हो सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है? यस सर। लेकिन सर पैरेललोग्राम लॉ में तो सर आपने बताया कि सर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये आपका बना सर रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, और ये बना सर आपका डिफरेंस वेक्टर डी वेक्टर, है ना? तो सर ये तो छोटा है हमेशा इससे, छोटा है, बड़ा कैसे हो रहा है सर? आप तो बोलो बड़ा भी हो सकता है। ये ए वेक्टर लो, बी वेक्टर को ऐसे ले लो सर, ऑब्ट्यूज एंगल ले लो, तो क्या होगा सर? तब डिफरेंस बड़ा हो जाएगा। आर वेक्टर और ये डी वेक्टर बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। अगर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्यूट है तो सम बड़ा होगा, और ऑब्ट्यूज है तो डिफरेंस बड़ा होगा। ओके बेटा? यस सर। यस सर। बेसिकली अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो सम बड़ा होगा, नेगेटिव है तो डिफरेंस बड़ा होगा, है ना? यस सर। हाँ सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड f0 एंड एंगल बिटवीन देम थीटा। f के नीचे वो f0 है। हाँ हाँ, f के नीचे नॉट है सर, f के नीचे वो f0 है। f0 है, f0 बोलते होगे आप, इसको मैं f0 बोलता हूँ, f0, ठीक है?
फाइंड मैग्नीट्यूड of resultant of two forces each of magnitude f naught and angle between them theta। बहुत सिंपल है। रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, a भी f नॉट है, प्लस b स्क्वायर, b भी f नॉट है, प्लस 2ab 2 f नॉट cos थीटा, है ना। याद आ रहा है कुछ? ये तो आज ही किया है। Yes, Yes, यस सर। आज ही किया ना ये असाइनमेंट में आपके? हाँ सर। yes, sir. आगे बढ़े। Sir, please wait. वेट हो गया सर। सर अभी 2 आएगा सर। हाँ, क्योंकि 2 बार 2 आएगा, एक तो यही कॉमन आ गया 2, और एक बार 1 प्लस कॉस थीटा करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा, राइट। 2 2 आएंगे बाहर, रूट के बाहर निकल जाएगा 2। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ये करेंगे। कॉपी करने की जरूरत है। मेथड 1 क्या होगा इसका? दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम एंड डिफरेंस आर इक्वल। मतलब कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। दिस implies a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ तक किसी की दिक्कत? नो सर। नो सर। इसका क्या करते हैं लोग? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मार दिया, फिर आपके 2 ने 2 को मार दिया, ए ने ए को मार दिया, बी ने बी को मार दिया, और उसके बाद cos थीटा ने cos थीटा को मार दिया। तो यहां बच गया +1, यहां बच गया -1 है। ई का हुआ तो मतलब 1 = -1 है क्या? ये तो नहीं हो सकता, कुछ गलती की होगी। गलती क्या की है? गलती टू हमने ए ये बी की कॉस है थीटा कैंसिल कैसे हुआ? 2ab cos थीटा ऐड हो जाएगा ना यार, स्टेप वाइज करके देखो आप। दिस implies a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो ये ए स्क्वायर ने इस ए स्क्वायर को मारा, इस बी स्क्वायर ने इस बी स्क्वायर को मारा। ओके, इसके बाद इस 2 ने इस 2 को मार दिया, है ना। यस सर। चलो, हो सकता है आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा कैसे मरेगी, तो कोई बात नहीं। दिस इम्प्लाइज सर वो डिवाइड हो गया। 2ab cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा है। ये तो देख के अजीब लग रहा है ना। ओके, तो अब करेंगे
2 ने 2 को मार दिया, ए ने ए को मार दिया, बी सर आपका आवाज कट रहा है। नो सर नहीं सर ठीक है। कैसे हो रहा है सर? बी ने तो बी को प्लस मार दिया। माइनस कैंसिल कैसे हो रहा है? तो प्लस माइनस कैंसिल कैसे हो रहा है सर? वो तो प्लस हो जाएगा ना इधर जाके। दिस इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू माइनस वो cos 4ab थीटा। cos थीटा हो जाएगा ना। फिर 90 होगा। अब मैं चाहूं तो यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? यहाँ +1 और यहाँ -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं सर फंक्शन को कैसे करेंगे? कांस्टेंट को तो कैंसिल कर ही सकते हैं, वेरिएबल को भी कैंसिल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते, बात को समझो। मैं यही चीज समझाने के लिए इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ, बार बार आप लोग किसी और लाइन पे चले जा रहे हो। रुको जरा, ये नहीं कर सकता मैं, दिस इज रॉन्ग। मैं क्या करूंगा सर, मेरा एक डाउट हो रहा है सर। 2ab सुन तो लो, cos थीटा। बेटा एक मिनट सुन लो, जो मैं बता रहा हूँ पहले वो सुन लो, उसके बाद अपना डाउट पूछना। ठीक है सर। दिस इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा आया ना, इसके बाद आपको लिखना चाहिए 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये लिखना चाहिए। और क्योंकि cos थीटा 0 है, इसीलिए आप cos थीटा से cos थीटा कैंसिल नहीं कर सकते। ऐसे तो मैं LHS और RHS में सेम नंबर से, LHS और RHS में सेम नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस सर। तो मेरे पास मैं 5 इज इक्वल टू 4 प्रूफ कर दूं। 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0। 0 0 बराबर होता है, और 0 को मैं 5 इंटू 0 लिख सकता हूँ, 0 को मैं 4 इंटू 0 भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब 5 0 0 कैंसिल कर दूंगा तो 5 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सर 0 का यूज नहीं होता इसमें। आप कभी भी 0 कैंसिल नहीं कर सकते, और क्योंकि आप यहाँ पर cos थीटा कैंसिल कर रहे थे जिसकी वैल्यू 0 थी, इसलिए ये आपका आंसर गलत दे रहा था, 1 इज इक्वल टू -1 दे रहा था। कभी भी अगर ऐसा हो जाए तो मतलब आपने 0 0 कैंसिल कर दिया, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, कभी भी अगर उठ पटांग चीजें आ रही हो तो शायद आपने 0 0 कैंसिल कर दिया हो। ठीक है बेटा? यस सर। ओके सर यहाँ पर थीटा 90 होगा तो? हाँ सर थीटा 90 होगा तो? हाँ, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ये तो हो गया न्यूमेरिकल मेथड, बहुत जरूरी मेथड है, ये आना एकदम जरूरी है। पर कुछ समझदार लोग इस क्वेश्चन को कम से कम बहुत ही इफिशिएंटली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर? 2ab और -2ab कैंसिल कैसे हुआ? -2ab कैंसिल हुआ, माइनस रह गया बेटा, a और b कैंसिल हुआ, 2ab दोनों तरफ कैंसिल हुआ, माइनस तो बचा हुआ है ना। ओह हाँ सर, यस सर। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, एक लाइन का है। आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है। इसका मतलब 2 डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, स्क्वायर हो गया। इसका मतलब पैरेललोग्राम इज स्क्वायर नहीं हो बेटा, पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल 90 डिग्री होता है। रेक्टेंगल में दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ में आई बात? हाँ सर, बहुत अच्छा मेथड। यस सर। लेकिन बेटा ये वाला मेथड अभी आपको लग रहा है अरे क्या मस्त काम किया सर ने, या कितना आसान तरीका है, बट आपको बता रहा हूं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है हमेशा। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर सकते हैं। हर क्वेश्चन थोड़ा ना ऐसा सॉल्व होगा, ऐसे तो कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। लेकिन हाँ सर मेथड का बात कर रहा हूँ। हाँ, मेथड 1 जनरल है, राइट? हाँ सर वही। सर मेथड से 4th स्टेप में कैसे है वो एक बार बता देंगे क्या? वापस बोलो सर। मेथड 1 में 3rd स्टेप से 4th स्टेप में कैसे है एक बार बता देंगे? यहां से यहां? यस सर। देखो बेटा a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 2ab cos थीटा माइनस 2ab cos थीटा। सर बट ये LHS में +2ab cos थीटा है, RHS में माइनस है, तो उससे RHS में से उसको लेके इधर ऐड नहीं कर सकते? वही तो किया आगे जाके नेक्स्ट +2ab cos कर सकते हैं। इनफैक्ट रुको, आप चाहो तो सर तो फिर 2ab हट कैसे गया? अरे दोनों तरीके सही है, आप यहां से यहां भी जा सकते हो, नहीं तो आप यहां से जा सकते हो ऐसे। इसका मतलब कि 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0।
ठीक है? यस सर। अब इसके बाद आप बोल सकते हो, देखिए सर 4ab और cos थीटा, इन चारों नंबर्स का सम 0 है, राइट? सॉरी, का प्रोडक्ट 0 है, राइट? यस सर। अगर कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, मतलब उनमें से कम एक नंबर 0 है। यस सर। हाँ सर, तो cos थीटा 0 हो जाएगा। तो अब क्या 4 0 है? क्या 4 0 है? नहीं। ए 0 होता तब भी काम हो जाता, बट क्वेश्चन में देखा 2 नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब ना तो ए 0 है ना बी 0 है, तो बचा क्या 0 होने के लिए? cos थीटा 0 हो। cos थीटा यहाँ से अब आ गया, ठीक है? यस सर। यस सर। आप क्योंकि 2ab तीनों दोनों तरफ 2ab में से कुछ भी 0 नहीं था, इसलिए मैंने 2ab को यहाँ पे कैंसिल भी कर सकता हूँ, ठीक है बेटा? लेकिन हाँ, मैं cos थीटा को कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि cos थीटा नेगेटिव नहीं, cos थीटा 0 नहीं, राइट? और इनफैक्ट हमारे आंसर में वही आया कि cos थीटा 0 है, इसलिए थीटा 90 डिग्री है। ओके? यस सर। यस सर। ये प्योरली मैथमेटिकल पार्ट है ना? खैर मैं पढ़ा भी तो मैथ्स ही रहा हूँ, मैं कौन सी फिजिक्स पढ़ा था। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। यस सर। सर ये क्वेश्चन कॉपी करने का जरूरत है सर? फाइंड कॉपी नहीं हुआ? नहीं सर, क्वेश्चन क्या जरूरत है? नो सर, नॉट कॉपीड सर। वेट सर, जल्दी 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 एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर छुट्टी करेंगे आज की क्लास। सर पूछ रहा था क्वेश्चन क्या कॉपी करने का जरूरत है? आपकी आवाज एकदम नहीं आ रही मेरे को। सर वो बोल क्वेश्चंस क्या कॉपी करने की जरूरत कॉपी करना है? बिल्कुल, क्वेश्चन कॉपी नहीं करोगे तो सॉल्यूशन किस चीज का किया आपने? ठीक है सर। यस सर स्क्रीन पूरा है, ठीक है अभी ठीक है। यार ये मतलब सर क्लियर ऑनलाइन का सबसे बुरा पार्ट यही है, मैं तो तंग आ चुका हूँ इस चीज से। ऑनलाइन क्लासेस में मजा नहीं आ रहा है अभी। सर फिजिक्स कुमार आप दोनों में से कौन है? मैं हूँ, वो मेरा ही फोटो है, ठीक है? लेकिन वो थोड़ा पतला दुबला है ना। तो मेरे को मोटा बोल रहे हैं? नहीं सर, वो बात तो बोलना क्या चाहते हो? बोल लो। जैसे बहुत पतला है वो। सर वही बोल रहा है सर वो। अच्छा, आप उसको पतला बोल रहे हो, मेरे को मोटा नहीं बोल रहे हो? नहीं सर, वो नहीं। सर वो मोटा है सर, आप पतले हैं सर। ठीक है। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। तो एक क्वेश्चन है, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। सर 0। सर 0 नहीं, देखो सर यूनिट वेक्टर्स मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ये क्वेश्चन है, समझ में आया? हाँ सर। ओके। तो क्या कर सकते हैं हम? बोलेंगे देखो भैया, मेथड 1, मेथड 1 में बोलेंगे ए और बी और आर तीनों 1 है। आर होता कितना है सर? आर होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका मतलब r जो कि 1 है, दिस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 cos थीटा। दिस implies 2 cos theta is equal to -1, which means cos theta is equal to -1/2। ओके भाई, अब डिफरेंस d कितना हो जाएगा? d होता है सर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा,
दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 minus 2. Now cos theta is minus half. 1/2. That is equal to under root of 2 plus 1, that is equal to root 3. समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। ठीक है? यस सर। अब देखो इसमें तो क्या है, पूरा क्वेश्चन तो इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ा, बट हम इसका ये वाला जो पार्ट है इसको डायरेक्टली कर सकते थे। कैसे? हमने बोला दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 है उनका सम का मैग्नीट्यूड भी 1 ही है। मतलब अगर मैं ट्रायंगल लगाऊं तो A1 है, ये B वेक्टर और ये C वेक्टर, इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स 1 है। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1, राइट? इट मीन्स ट्रायंगल ऐसा नहीं हो सकता। ट्रायंगल कैसा होगा? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा इक्विलैटरल। ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर और ये रहा आपका आर वेक्टर। ये एंगल कितना? 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना? 120। और कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 120। कॉस 120 सर -1/2। कॉस 120 डिग्री होता है -1/2। ठीक है? हाँ, आप √3 आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे मेथड 2 में। इसके बाद आपको थीटा को यहां से यहां सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो पहला पार्ट इजी हो जाएगा। या अगर मान लो सिर्फ दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा गया है तो वो एंगल निकालना आसान होगा, राइट? यस सर। हाँ सर आप और एक बार मेथड 2 को एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैंने बोला देखो ट्रायंगल ये कहता है कि ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये आर वेक्टर है ना। अब क्वेश्चन, और क्वेश्चन कहता है कि ए बी और आर तीनों 1 है। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 1। मतलब इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स 1 है, तीनों साइड्स इक्वल है, तो ट्रायंगल कैसा है? इक्विलैटरल है। तो ये डायग्राम सही नहीं है, डायग्राम दोबारा बनाया मैंने। ये ए, ये बी और ये आर, राइट? तो ये एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। इसलिए ये वाला एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री, cos 120 का वैल्यू कितना बोले सर? -1/2। ये अरे cos 120 डिग्री कैसे निकालते हो यार? 90 डिग्री तो ये सर पता है, ये सर लेकिन निकालना पड़ेगा ना। ठीक है। देखो बाकी एंगल्स में अगर कोई एक एंगल याद करना है ना आपको, मतलब 0 से 90 डिग्री के अलावा, तो एक चीज याद कर लीजिए, cos 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। सबसे ज्यादा काम का यही है। वैसे तो और भी चीजें काम की है, बट सबसे ज्यादा काम का अपार्ट फ्रॉम अप टू 90 डिग्री एंगल, सबसे ज्यादा काम का एंगल क्या है? cos ऑफ 120 डिग्री -1/2 होता है। ठीक है, तो ये यहां डाल दिया। यस सर। तो इससे फिर से अपना आंसर आ गया, राइट? यस सर। सर इस क्वेश्चन में तो बस मैग्नीट्यूड पूछा था। अगर डायरेक्शन के साथ पूछता या फिर मेंशन नहीं रहता। मैंने आपको डायरेक्शन निकालना बताया ही नहीं है रिजल्टेंट का अभी तक। यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। ये वाला क्वेश्चन कॉपी करेंगे, ये आपका होमवर्क है। इसको सब लोग खुद से ट्राई करेंगे, अच्छे से कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके बेटा? ओके सर। यस सर। ओके सर। सब लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके सर। ओके सर। और इसमें बता रहा हूं, हो सकता है किसी को सोचने में बहुत टाइम लगे तो लगे, ट्राई करना है। ठीक है, हो सकता है किसी को 1 घंटे में सॉल्व हो। अगर आप कुछ भी सोच पा रहे हो तो ट्राई करते रहो। ठीक है, हो सकता है किसी से हो सकता है ये क्वेश्चन 1 मिनट में बन जाए। ठीक, ओके? ठीक है सर। यस सर। लिख लेते हैं। ओके सर। हाँ सर थैंक यू सर। बोलो। तो तरह रुकिए सर, लिख लेते हैं ये वाला। डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, बस डिफरेंट है। ठीक है सर, लिखेंगे अभी। क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार। हाँ, क्या बोल रहे बेटा? सर वो जो पहला वाला सम था, तो सर उसमें मेथड 1 और मेथड 2 का आंसर तो अलग अलग आया। कहाँ अलग अलग आया? सेम तो आया बेटा। देखो यहाँ थीटा 120 डिग्री, इसको यहाँ डाला तो cos 120 डिग्री कितना होता? -1/2। ये -1/2 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो वही तो आंसर आया फिर से √3। सर नेक्स्ट पेज दिखाए एक बार। देखो
यस सर हो गया। हो गया? एक मिनट रुकिए सर।